दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट चैनल है और पहली बार मैंने चैनल बनाया है। फ़िलहाल मैंने अभी लैपटॉप लिया है, इसकी वजह से मैंने चैनल बनाया है। और मैं भी एक एसएससी एस्पायरेंट ही हूँ और मेरा हाल फिलहाल में अभी ग्रेजुएशन पास आउट हुआ हूँ। तो मेरा 2000 जब मैं 12th पास हुआ था तो उस समय से ही मैं इस एसएससी की तैयारी कर रहा था। तो इस साल मेरा 2024 का पहला अटेम्प्ट होगा और इसी बेसिस पर मैं सोच रहा था कि जब मैं पढ़ ही रहा हूँ तो पढ़ने के साथ साथ मैं कुछ कंटेंट यूट्यूब पर भी डालूँ जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी कंटेंट हो, नया नया वीडियो जो हो या फिर जो भी नई नई चीज़ें हों वो आप तक जल्दी पहुंच सके। और जो भी बेसिस होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। मैं जो भी डालूंगा वो प्रीवियस ईयर होगा और प्रीवियस ईयर के थ्रू आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो जहाँ तक हो सके मैं वहाँ तक रिमेंबर करवाऊँगा। चलिए दोस्तों, तो आज हम इस पहला वीडियो में लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही सभी सभी मतलब अधिकतर एसएससी एस्पिरेंट्स को अच्छा ही लगता है, क्योंकि ये जो है सो बहुत ही मज़ेदार, बोले तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होता है सभी का। तो चलिए, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपको वर्ड मीनिंग्स जो है, वर्ड मीनिंग वोकैब जो है वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वोकैब अगर आता है तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका कहीं नहीं जाएगा। 2 मार्क्स का आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये जो करवा रहे हैं वो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए है। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आपका, ये मेरा चैनल है जीवन ज्योति स्टडी सेंटर करके मेरा चैनल है, इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। आज हम 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 10 लाएंगे। 5 मिनट में 10 सब्स्टिट्यूशन कीजिए, पर डे कीजिए और पर डे अपना 10 सब्स्टिट्यूशन अपना कीजिए, अपना बनाइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी दिखेगा। तो चलिए, अपना पहला क्वेश्चन जो है वो 5 सब्स्टिट्यूशन है, आपको 3 to 4 मिनट्स में क्लियर कर देंगे। तो देखिए, पहला जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को मतलब कि जहाँ पे एनिमल्स को किल्ड किया जाता है, मारा जाता है, किसके लिए? फॉर द फूड। मतलब कि आप देखते होंगे, चाहे वो बकरी हो या फिर कुछ भी ऐसे जानवर की मीट हो जहाँ पे काटा जाता है, मतलब कि उस क्षेत्र को या फिर उस दुकान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा सारे सब्स्टिट्यूशंस हैं, मतलब कि सारे किसी ना किसी कोई हर एक वर्ड जो है सो किसी ना किसी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। तो देखिए, पहला जो है उसका आंसर इसका ये होगा। देखिए, इसका आंसर सबसे पहला क्या होगा? ये वाला जो दिख रहा है, ये जो आपका है, ये आपका इसका आंसर होगा। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड दैट इज कॉल्ड एबिएटर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एबिएटर बोलते हैं। ये जो आपका है, ये सबसे पहला आंसर जो है, ये सबसे पहला आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग और सारी चीज़ देख लेते हैं, मतलब कि सेकंड नंबर देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर में देखिएगा कि सेकंड नंबर में आपका जो है सो एब्डिकेशन है। एब्डिकेशन मतलब क्या होता है? तो एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना, त्याग देना। एब्डिकेशन मतलब होता है क्या? एब्डिकेशन मतलब होता है त्याग देना। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे क्या कर लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे कॉपी में। नेक्स्ट जो थर्ड जो आती है वो है अबेंडेंस। अबेंडेंस मतलब होता है एम्पेल। अबेंडेंस का मतलब होता है अधिकता। नेक्स्ट है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षेप फॉर्म, मतलब कि शॉर्टेंड फॉर्म बोलते हैं जिसे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ए मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री और एन एबे। मतलब कहता है कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी मठ, जो मठ होता है ना, मठ जहाँ पे मोंक लोग रहते हैं, जहाँ पे मतलब मठाधीश जो रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सब आंसर जो होगा वो एबॉट कहलाएगा। डी नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, एबॉट कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं एम्पेल का मतलब होता है क्या? एम्पेल का मतलब होता है अमेंडेंस। अमेंडेंस और एम्पेल जो है
वो दोनों आपस में साइनोनिम्स है, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है एगोग। एगोग नया वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। ये एगोग का मतलब होता है जानने की इच्छा होना, जिसे हम लोग बोलते हैं एगर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एगर बोल सकते हैं। एमेंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है ये शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। किसी भी वर्ड और फ्रेज का जो शॉर्टेंड फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए बताइए। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उसे हम लोग बोलते हैं एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन। शॉर्टेंड फॉर्म अभी हम जस्ट पीछे बताए थे कि शॉर्टेंड फॉर्म में किसी भी वर्ड या फिर फ्रेज को हम लोग के शॉर्टेंड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन बोलते हैं। आप ये देखिए एब्रीविएशन का, सिर्फ एब्रीविएशन मत देखिए, एब्रीविएशन के अलावा आप इसका वर्ड्स को जानने की कोशिश करें, क्योंकि आपका अगर इनकरेक्ट वर्ड स्पेलिंग में आता है वो भी आ सकता है कि एब्रीविएशन का क्या होगा, सो है ना। नेक्स्ट फर्स्ट जो है उसका मतलब होता है एक्रोनियम। एक्रोनियम मतलब होता है किसी भी नाम का जो पहला अक्षर होता है ना वो होता है। ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे आप लोग को आपको देखने को मिलेगा। एसेंटुएट। एसेंटुएट मतलब क्या होता है, एसेंटुएट का मतलब होता है, एसेंटुएट का मतलब क्या, तो एसेंटुएट का मतलब होता है बल देना, किसी को फोर्स करना, फोर्स बाय फोर्स करते हैं ना, तो वो होता है एसेंटुएट। एसेंटुएट का मतलब होता है क्या, एसेंटुएट का मतलब बोल लिख सकते हैं बल देना। एसेंटुएट का मतलब लिख सकते हैं बल देना। डेस्टिट्यूट मतलब होता है पुअर, गरीब, निर्धनता, ये सब चीज़ें जो है सो डेस्टिट्यूट का होता है ना, साइनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट चलते हैं टू फॉर्मली गिव अप, जिसे हम लोग आराम से एकदम फॉर्मली मतलब जिसे बोल सकते हैं कि एकदम बेतुके रूप से आराम से उसे छोड़ देना, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम लोग, सेकेंड नंबर आंसर सही होगा, एब्डिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम लोग एब्डिकेशन बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग जितने भी सारे वर्ड्स हैं इस वर्ड्स को जानने की कोशिश करेंगे। ये अब नहीं कि ये जो है सो ये साइनोनिम्स है, हम एक साइनोनिम से एक वर्ड्स जान लिए उतना ही काफ़ी नहीं दोस्तों, इससे आपका एक वर्ड तैयार हुआ। एब्डिकेशन मतलब आप समझ लिए कि एब्डिकेशन का मतलब होता है टू फॉर्मली गिव अप, लेकिन इसके अलावा अगर आपको दे दिया गया एलिमनी, एलिमनी का मतलब क्या होता है, तो एलिमनी का मतलब होता है, देखिए थर्ड नंबर का मतलब होता है एलिमनी मतलब होता है तलाक पश्चात जो पैसा दिया जाता है ना, जैसे कि किसी का मैरिज हुआ है और मैरिज के बाद अगर उसका छूट मतलब कि दोनों का सेपरेशन हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, तो लड़कियों को जो पैसा दिया जाता है ना, जैसे कि लड़कियों को जो पैसा दिया जाता है शादी के छूटने के बाद, तो वो जो होता है वो एलिमनी कहलाता है। और डी नंबर जो है ये नोविस। नोविस का मतलब तो पता ही होगा, नवसीखुआ जिसे बोलते हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में अभी ड्राइविंग के लिए क्या है ये सीखा हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नोविस। और फर्स्ट नंबर जो है वो एवल्यूशन है। एवल्यूशन मतलब होता है, एवल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान समझिएगा, जैसे धार्मिक स्नान करने के लिए हम लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक स्नान के लिए हम लोग चले जाते हैं गंगा। गंगा हमारे सबसे फेमस है ना, तो इसलिए हम लोग का एवल्यूशन मतलब होता है धार्मिक स्नान। ये भी हमारे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे में देखने को मिलेगा, या फिर ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हर एक एग्जाम में ये सब चीज़ें आपको पूछेगा। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। किसी भी रिचुअल वॉशिंग करना मतलब रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। उसी को हम लोग एब्ल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एब्ल्यूशन के नाम से जानते हैं। एम्बीडेक्स्टर तो हर एक मतलब कि समझ लीजिए कि अगर कोई भी शिफ्ट है एसएससी का, कोई भी शिफ्ट है किसी किसी शिफ्ट में ये आंसर देखने को मिलेगा। मतलब एम्बीडेक्स्टर जो है ये देखने को मिला। एम्बीडेक्स्टर का मतलब होता है कि जो दोनों हाथों से क्या हो, निपुण हो, कोई भी काम करने के लिए जो दोनों हाथों से निपुण होता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर का एक बात याद रखिएगा कि एम्बेसडर का ये जो है वर्ड, इस वर्ड को आप कंपलसरी याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये इनकरेक्टली वर्ड में आपको देखने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि आप अगर टेक्स्ट बुक पर मार रहे होंगे, अगर टेस्ट दे रहे होंगे, तो उसमें आपको ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। तो एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत। राजदूत मतलब जो हमारे देश के कोई भी व्यक्ति जो हमारे एम्बेसडर है वो किसी और कंट्री में रह सकते हैं, फिर किसी और कंट्री के राजदूत जो है हमारे देश में रहते हैं। एनार्की मतलब होता है अराजकता। एनार्की मतलब क्या होता है, अराजकता। तो ये रहा हमारा 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम 10 करेंगे, ज़्यादा नहीं, आपको 3 मिनट्स 2 मिनट्स 3 मिनट्स में आपको 10 सब्स्टिट्यूशन
10 साइनोनिम्स, 10 एंसोनिम्स, ये सब सारे हम करवाएंगे और प्रीवियस ईयर बेसिस रहेगा दोस्तों, और कुछ नहीं रहेगा। बकवास की बातें हम नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है टू द पॉइंट पढ़िए और टू द कंटेंट पढ़िए। ये नहीं कि आप हर एक का बुक ला रहे हैं, हर एक की चीज़ें ला रहे हैं, ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी है आप रिलेटेड पढ़िए और जितना हो सके, जितना कम से कम हो सके उतना ही पढ़िए। कम पढ़िए, अधिक प्रॉफिट कमाइए, समझ गए। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और हमारे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।